इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की आखिरी तारीख जैसे जैसे करीब आती है, लाखों टैक्स पेयर के मन में एक ही सवाल होता है, आखिर आईटीआर कैसे भरें और किन गलतियों से बचें, क्योंकि छोटी सी चूक भी टैक्स का नोटिस, रिफंड में देरी या पेनल्टी की वजह बन सकती है। कई बार आईटीआर भरने के समय सिस्टम से भी गलतियां हो जाती हैं, कभी पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत, कभी डेटा का मिसमैच, तो कभी रिफंड में लंबी देरी। ऐसी कई समस्याएं हैं जो टैक्स पेयर को परेशान करती हैं। आखिर आईटीआर फाइल करते समय किन किन वजह से मुश्किलें खड़ी कर सकता है और उनसे बचने का तरीका क्या है, इन सभी बातों को हम विस्तार से एक एक करके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बग रिपोर्ट। आईटीआर भरने में कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप आईटीआर फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी दस्तावेजों को पूरी तरह से तैयार करके रख लीजिए, जिससे फाइल करते वक्त दिक्कत ना हो। आईटीआर दाखिल करने से पहले पैन, आधार, बैंक खाते की जानकारी, फॉर्म 16 अगर आप नौकरी पेशा हैं, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, निवेश से जुड़े दस्तावेज और अगर लागू होता हो तो होम लोन या अन्य टैक्स से जुड़े संबंधित सर्टिफिकेट अपने पास जरूर रखें। सबसे पहले चुनें सही आईटीआर फॉर्म, मतलब आईटीआर भरने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त सही फॉर्म का चयन होता है। नौकरी पेशा लोगों को, बिजनेसमैन और निवेशकों के लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म होते हैं। ऐसे में गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न रद्द भी हो सकता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, मतलब इनकम की पूरी जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। आईटीआर में केवल सैलरी ही नहीं बल्कि बैंक ब्याज, एफडी, किराया, शेयर या म्यूचुअल फंड से होने वाला जो बेनिफिट है, डिविडेंड और अन्य सभी आय का सही विवरण देना जरूरी है। किसी भी आय को छिपाने पर भविष्य में इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आ सकता है, इसलिए इन सभी जानकारियों को सही से भरें। अब आपको बताते हैं कि आईटीआर दाखिल करने में वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनका डर सबसे ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर लोग AIS और फॉर्म 26AS का मिलान करते ही नहीं हैं, गलत बैंक खाता दर्ज कर देते हैं, पैन और आधार लिंक नहीं होने पर भी रिटर्न भर देते हैं या फिर टैक्स छूट का गलत दावा कर बैठते हैं। इसके अलावा कई लोग रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना भी भूल जाते हैं, जिससे आईटीआर अधूरी मानी जाती है। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, तो उसे भी जान लेते हैं। आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और फॉर्म 26AS का मिलान जरूर कर लें। बैंक खाते को पहले से वैलिडेट करें, सही टैक्स रिजीम चुनें, सभी इनकम की सही जानकारी दें और रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें। अगर टैक्स जमा करते हैं तो पहले उसका भुगतान करें, जबकि अतिरिक्त टैक्स कटने की स्थिति में रिफंड का दावा किया जा सकता है। अब आईटीआर भरने के फायदे क्या हैं, तो उसे भी जान लेते हैं। समय पर आईटीआर दाखिल करने से टैक्स रिफंड जल्दी मिलता है, होम लोन और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सुविधा होती है, वीज़ा आवेदन में आय का प्रमाण मिलता है और भविष्य में इनकम टैक्स की ओर से जो आलतू फालतू की नोटिस मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईटीआर भरते समय जल्दबाजी से बचना चाहिए। सही डॉक्यूमेंट्स, सही जानकारी और समय पर ई-वेरिफिकेशन से समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। तो बग रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बाकी हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए बग का ही चौक। नमस्कार।